जय हिंद स्टूडेंट। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर के ऑफलाइन टेस्ट से हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में अंत तक जुड़े रहना अगर हिंदी में 37 स्कोर करना चाहते हो। जो आरडब्ल्यू ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निकाली थी उसी से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये पहला मॉडल पेपर है स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1 है और हिंदी की प्रैक्टिस इसमें हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट, कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं, क्या आपका स्कोर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न इसमें हमें दिया है, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। हिंदी की प्रैक्टिस इसमें हम करेंगे, पूरे 37 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जल प्राण पुत्र में इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। जल प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, ये आपके जीव के अनेकार्थी शब्द हैं। किसके हैं? जीव के हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 2 में दिया है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी बोली की नहीं है। राजस्थानी हिंदी बोली की बात कर रहा है, कौन सी नहीं है। क्या मारवाड़ी है? हाँ जी है। मेवाती है? जी मेवाती भी है। मालवी है? क्या मालवी भी है। लेकिन बुंदेली नहीं है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सी? बुंदेली जो है राजस्थानी की बोली नहीं है, याद रखेंगे। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है। और जब विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो विशेषता यहाँ पर किसकी बताई जा रही है? राम की बताई जा रही है। तो विशेष्य क्या होगा? राम होगा। और बहादुर फिर क्या होगा? बहादुर विशेषण होगा। और बहुत क्या है? ये प्रिविशेषण हो जाएगा। जो विशेषण से पहले शब्द आते हैं जोर देने के लिए, उन्हें प्रिविशेषण करते हैं। तो यहाँ पर बहुत जो है प्रिविशेषण हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है। भूगोल का विलोम आपसे पूछा है। क्या पृथ्वी है? नहीं जी। क्या साहित्य है? नहीं है। क्या इतिहास है भूगोल का विलोम शब्द? तो जल्दी से देखेंगे स्टूडेंट, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी। भूगोल का विलोम शब्द जो है खगोल होता है। डी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो स्टूडेंट इस तरह का आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको पढ़कर उसमें से दिए गए प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो ये अनुच्छेद दिया है, एक अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो हम इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटियां थी। मिथिला के सन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राज काज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। बहुत समय सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते थे। शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंडित करते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। इसीलिए लोग उनको विधेय जनक कहते हैं। तो ये आपका इस तरह का एक गद्यांश है स्टूडेंट। अब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको उत्तर देना है। और प्रयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का शौक क्या था। महाराज जो जनक का जो शौक था वो आपको बताना है। तो महाराज जनक का शौक क्या था? क्या अमीरी का शौक था? किसी का नहीं था। जल्दी से बताएं किस तरह का शौक था। तो महाराज जनक का जो शौक था फकीरी का शौक था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा? बी राइट आंसर होगा, इसका याद रखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 6, इसी पर आधारित है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था। महाराज जनक का जो परमात्मा से संबंध था, कैसा संबंध था? अभी ऊपर हमने पढ़ा था कैसा संबंध था। विनम्र सेवक का संबंध था। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कैसा था? विनम्र सेवक का। अगला इसी तरीके से प्रश्न नंबर 7 है, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक जो थे किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। सांसारिक कार्य में, शत्रुओं का पता लगाने में, अपराधी को दंड देने में, लोक कल्याण के उपाय में। किस में लिप्त नहीं होते थे? जल्दी से बताएंगे किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। तो राजा जनक जो है साथियों सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, सब कुछ करने के बाद भी। ए बिल्कुल इसके लिए सही जवाब होगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों
का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? इनमें कौन सा अलंकार है स्टूडेंट? ये कौन से अलंकार का उदाहरण है, ये आपको बताना है। इसमें जो अलंकार की बात की जाए स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर जहाँ बात की जाती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता था। बांधा था बधू को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? हीरों से किसी का मुख भर हो सकता है क्या? नहीं भर सकता है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति जो अलंकार होगा याद रखेंगे। अगला है स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन, यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? यथासंभव में जो समास है कौन सा समास है? तो यथासंभव में जो समास की बात की जाए तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास है इसमें। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? कौन से वाच्य में जो है क्रियाएं एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? कौन सा वाच्य होता है? तो वो आपका भाव वाच्य होता है, जहां पर क्रियाएं पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। याद रखेंगे, एक वचन, सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में क्रियाएं होती हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टूडेंट इसी प्रैक्टिस सेट से हम जीके की प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। उसके लिए अगली क्लास स्टूडेंट आपकी आएगी, अलग से एक क्लास चला करेगी, एक शाम को एक सुबह। एक में हम हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे इसी ऑफलाइन टेस्ट से, और दूसरी में हम जीके की प्रैक्टिस से करने वाले हैं। इसी तरीके से हम सभी प्रैक्टिस सेटों की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। डेली क्लास आपकी चलने वाली है स्टूडेंट। होमगार्ड का एग्जाम अब हो ही चुका है। होमगार्ड का लेवल क्या रहा ये आप जान सकते हैं स्टूडेंट। कांस्टेबल में भी आप ये ना समझें कि लेवल एकदम सिंपल आ जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं कह सकते हैं एग्जाम के लेवल को लेकर। जिस तरह से होमगार्ड का पेपर बना है यूपीएसआई से भी ऊपर था उसका लेवल, तो यहाँ पर कांस्टेबल में कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक सा एग्जाम देखने को मिल सकता है। फिर कुछ कह नहीं सकते, लो भी हो सकता है, लो होने की उम्मीद मत रखना, हाई ही जा सकता है। अगला प्रश्न है 11 में दिया गया है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता जो है किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो है आपकी अवहट्ठ भाषा की रचना है। याद रखेंगे किसकी? अवहट्ठ भाषा की रचना है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण जो है किसकी विशेषता बतलाता है? जल्दी से बताएंगे। वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, या फिर सर्वनाम की? विशेषण है जो किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण आपकी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, बी राइट आंसर होगा। अगला तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली, नागपुर, लखनऊ या फिर कलकत्ता में? तो तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था स्टूडेंट याद रखेंगे आपका दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। ए बिल्कुल इसके लिए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का जो काल है कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम में आपको अटका देते हैं, तो अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अपभ्रंश जो भाषा का काल है वो स्टूडेंट आपका काल रहने वाला है 500 से 1000 ईसा पूर्व है। कौन सा है? 500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक। याद रखेंगे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इस तरीके से, शांति का विलोम शब्द क्या है? शांति के विलोम शब्द आपको बताना है। शांति का विलोम शब्द क्या है? प्रशांति, युद्ध, भलाई या अबोध? तो शांति का जो विलोम शब्द है स्टूडेंट आपका युद्ध होगा, ना कि प्रशांति होगा, ना ही भलाई होगा। भलाई जो है बुराई का है, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तीर्थ, वीर, प्रकृति, शरीर, इनमें से कौन सा जो शब्द है साथियों क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो क्षेत्र शब्द का जो अर्थ है वीर जो है क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी के साथियों तीनों जो है क्षेत्र के अर्थ शब्द हैं। याद रखेंगे यहाँ पर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? बी राइट आंसर होगा, ये अर्थ नहीं है। अगला, जैसा करोगे वैसा भरोगे सर्वनाम का कौन सा भेद है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह सर्वनाम का कौन सा भेद है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक? कौन सा भेद है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा? संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे,
तो यहाँ पर ये संबंध दर्शा रहे हैं, जैसा वैसा जो है ये आपका संबंध दर्शा रहे हैं, तो संबंधवाचक यहाँ पर सर्वनाम होगा, याद रखेंगे। अगला, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का जो प्रेत है वो किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत याद रखेंगे आपका केशव दास को कहा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, केशव दास को कहा जाता है। अगला है, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये आपकी प्रसिद्ध उक्ति आपकी याद रखेंगे घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, किसकी है? घनानंद को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ जो है इनमें से कौन सा नहीं है? रश्मि मानसा, शिल्प और दर्शन, भ्रम गीत, साय, जायसी, ग्रंथावली, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपको शिल्प और दर्शन नहीं है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब हो, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित शिल्प और दर्शन नहीं है, याद रखेंगे। अगला है 21, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से सही वर्तनी वाला लखपति, लखपति, लछपति या फिर लखपति, सही वर्तनी शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से आपका लखपति है। कौन सा है? लखपति। बाकी के गलत हैं, याद रखेंगे, बाकी के गलत हैं। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, जो लखपति है वही जो आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? बल शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? मस्ती, सेना, पार्श्व, शक्ति। तो बल शब्द का जो है साथियों अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो बल शब्द का अर्थ आपका मस्ती नहीं है, पार्श्व भी है, शक्ति भी बल का ही अर्थ है, और सेना भी जो होती है, सेना भी बल का ही प्रयोग करती है। तो याद रखेंगे ये सभी हैं, बाकी का मस्ती जो है ये नहीं है, ये अलग है, याद रखेंगे। ये बिल्कुल राइट आंसर है। 23 देखते हैं, आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आज्ञा अनुपालन का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है? आज्ञा अनुपालन का आज्ञाधन पालन, या फिर आधन ज्ञानुपालन, या आगधन या पालन, या फिर आज्ञाधन अनुपालन। तो आज्ञाधन आज्ञानुपालन का जो संधि विच्छेद है, याद रखेंगे आपको किस तरीके से बनेगा। तो इसका जो आपका बनेगा, याद रखेंगे, आज्ञाधन अनुपालन से आज्ञानुपालन बनेगा। किससे? आज्ञाधनुपालन से, अनुपालन से आज्ञानुपालन बनेगा। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा? आपस में झगड़ा मत करो, किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर याद रखेंगे आपके जो है रीतवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है। आपस में झगड़ा मत करो, अचानक शब्द, इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं उनमें रीतवाचक क्रिया विशेषण होता है, याद रखेंगे। अगला, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? आवारा मसीहा जो है राहुल चंद्र सातकृष्ण, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र है। आवारा मसीहा जो है किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। तो आवारा मसीहा है जो, याद रखेंगे, आपके शरत चंद्र पर केंद्रित है। किस पे कृति है? किसकी है? केंद्रित कृति है शरत चंद्र। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 26, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्त्री, कमरा, भोजन, भाषा। तत्सम नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा शब्द इनमें से तत्सम नहीं है? तो आपका कमरा जो है तत्सम नहीं है, बाकी के सभी जो है तत्सम है, याद रखेंगे, बाकी के सभी तत्सम है। अगला स्टूडेंट है 27 पर चलेंगे। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मंत्रकारी शब्द जो है इसका तद्भव रूप क्या है? मंत्रकारी, मदारी, तंत्रकारी, यंत्रकारी, या फिर मिठाई। क्या मिठाई होगा इसका? जल्दी से बताएंगे। मंत्रकारी शब्द का अर्थ जो है क्या होगा? तो इसका मदारी होगा, यंत्रकारी नहीं होगा, तंत्रकारी नहीं होगा। ए बिल्कुल इसके लिए सही जवाब होगा। अगला, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? एक शब्द, तितीर्षा, चिकीर्षा, या फिर जिज्ञासा, या फिर अचीर्षा। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। तैरने की इच्छा को याद रखेंगे, तितीर्षा कहते हैं। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, तितीर्षा कहा जाता है, याद रखेंगे।
वाच्य क्या है? वाच्य क्या होता है? क्रिया का रूपांतरण या फिर कर्ता का रूपांतरण या कर्म का रूपांतरण या फिर डी सभी सही है। वाच्य क्या होता है? तो वाच्य याद रखेंगे स्टूडेंट, आपका वाच्य जो होता है क्रिया का रूपांतरण होता है। क्या होता है? वाच्य जो है क्रिया का ही एक रूपांतरण होता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताएंगे। आध्यात्मिक में जो प्रत्यय की बात की जाए तो याद रखेंगे इसमें इक प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब पीछे वाला, उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है शब्द के, और प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ता है शब्द के, याद रखेंगे आपको। इक जो है इसमें प्रत्यय है आध्यात्मिक। अगला, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हारना, जीतना, हराना, जिताना। छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तो छक्के छुड़ाने का जो अर्थ होगा हराना, किसी को हरा दिया, एकदम छक्के छुड़ा दिए उसके, तो हराना जो है इसका सही अर्थ होगा, याद रखेंगे। अगला, युगांत के कवि कौन है? युगांत के कवि की बात की जाए तो आपको याद रखना युगांत के जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 इसी तरीके से दिया है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मगही, संथाली, मणिपुरी या फिर मराठी। तो इसमें से जो स्टूडेंट मगही है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, याद रखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये शामिल नहीं है। अगला है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो कानून के विरुद्ध हो, इसके ऑप्शन अलग दिए गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो 34 के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए स्टूडेंट, अनैतिक, अधार्मिक, अवैध या फिर अनुचित। जो कानून के अविरुद्ध हो, जल्दी से बताएंगे उसे क्या कहते हैं? जो कानून के अविरुद्ध हो स्टूडेंट, उसको आपको याद रखना है, उसको कहते हैं आपका क्या? अवैध ही कहते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए, सी राइट आंसर होगा। जो कानून के अविरुद्ध हो से अवैध यानी कि इलीगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ड कितने होते हैं? का वर्ग में जो घोष व्यंजन वर्ड होते हैं कितने होते हैं? तो का वर्ग में जो घोष व्यंजन वर्ड की बात की जाए तो याद रखेंगे आप 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, डी राइट आंसर है। अगला, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? प्रस्तुत पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। बहुत फेमस एग्जाम्पल है स्टूडेंट, तो इसका सही जवाब आप बताएंगे जल्दी से। तो ये आपका अंत्यानुप्रास का उदाहरण है। किसका? अंत्यानुप्रास का उदाहरण है, याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 36 का ए याद रखेंगे। अगला है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट हमें, हाँ लास्ट ही है, 37 क्वेश्चंस लाए हैं, नीचे वो जीके के क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर जो है स्टूडेंट किस शब्द का समानार्थी शब्द है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। HW का क्वेश्चन है ये आपके लिए, HW के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, और कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए, इसमें क्या आपका हिंदी में स्कोर रहा है स्टूडेंट आज के इस सेट में। कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथियों, जीके की जो क्लास है अलग से आएगी स्टूडेंट, उसमें हम सभी जीके के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे जो इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में। इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं साथियों, जिस तरह मैंने ये कराया है, इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, आंसर के साथ में डाल दूंगा साथियों, जिससे आप अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। अगर आपने इनको बाय नहीं किया है तो भी आप इसको अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं साथियों। डेली क्लास चलने वाली है, जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जैसे ही क्लास आएगी तो आपको जानकारी मिलती रहेगी स्टूडेंट। और क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट। लगे रहिए तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।